हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट ऐसी सिक्योरिटीज में है तो आप अपने होल्डिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। प्लस मैं आपको सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं लाइव मार्केट में होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाकर प्लस उसको सेल करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में सबसे पहले ICICI डायरेक्ट मार्केट ऐप को लॉग इन कर लिया है। अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने वॉच लिस्ट वाला इंटरफेस तो होगा। तो अब आपने जो भी स्टॉक्स होल्डिंग करके रखे हुए हैं वो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में शो करेगा। आप नीचे में देख सकते हैं वॉच लिस्ट के बगल में ऑर्डर का ऑप्शन है और ऑर्डर के बगल में पोर्टफोलियो का ऑप्शन आपको शो होगा। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में क्लिक कर लेना है। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने जो भी स्टॉक्स होल्ड करके रखा होगा वो आपको डीमैट होल्डिंग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में डीमैट होल्डिंग में आ जाना है। अगर आप यहाँ पर ओपन पोजीशन में जाएंगे तो वहां पर आपको होल्डिंग नहीं दिखेगा, और अगर यही चीज मैं इक्विटी पोर्टफोलियो में जाऊंगा तो यहाँ पास भी हमें हमारा होल्डिंग देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको सेल करने के लिए यहाँ पर डीमैट होल्डिंग में चले जाना है। डीमैट होल्डिंग में आने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली इस स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लेना है जिस स्टॉक्स में हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसमें हमें यहाँ पास एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेना है कि आप NSE में सेल करने वाले हैं कि BSE में। तो यहाँ पास हम NSE सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेल वाले बटन में क्लिक कर देंगे। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों क्वांटिटी तो आपका वही रहेगा जो आपने खरीदा हुआ है, मतलब कि जितना क्वांटिटी खरीदा हुआ है। और अगर आप क्वांटिटी को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 10 क्वांटिटी लेके रखा है और आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पास मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मार्केट प्राइस में यहाँ पास स्टॉप लॉस नहीं लगता है। तो लिमिट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पास उसके बगल में एक बटन है, उस बटन को हमें क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पास क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन शो होता है। तो दोस्तों अब यस बैंक का प्राइस है 17.55 रुपए। अब अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो लगाना कैसे, तो अब मैं चाहता हूं कि इसका प्राइस जब भी गिरकर 16 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर हमें लिमिट प्राइस में 16 रुपए लिख लेना है। लिमिट प्राइस में 16 रुपए लिखने के बाद ट्रिगर प्राइस को हमें लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है। जैसे कि हमने लिमिट प्राइस को 16 रुपए लिखा है तो यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस को 16 रुपए 10 पैसा लिख सकते हैं या फिर 16 रुपए 5 पैसा भी लिख सकते हैं। एकदम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एकदम भी ज्यादा बड़ा नहीं। अगर आप लिमिट 16 लिखें तो ट्रिगर को 17 नहीं लिखना है, 16 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर हमने लिमिट लिख लिया 16 रुपया और ट्रिगर लिख लिया है 16 रुपए 10 पैसा। अब हमें यहाँ पर सेल वाले बटन में क्लिक करके स्वैप टू सेल कर देना है। स्वैप टू सेल करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस तो होगा। तो यहाँ पर हमें हमारा एम पिन डालना होगा। हमारा ऑर्डर तो रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि आपको होल्डिंग सेल करने के लिए यहाँ पर NSDL में वेरिफिकेशन करना होता है। तो अब हमने जो भी एम पिन बना के रखा है उसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एम पिन बनाया नहीं है तो सीधा आपको एम पिन बनाने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम एम पिन सबमिट कर देते हैं। एम पिन सबमिट करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो होगा। तो इस इंटरफेस में अब आपको अपने मोबाइल नंबर में OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना होगा इंटर OTP में। उससे पहले यहाँ पर हमें TNC वाले में राइट टिक कर लेना है। अब हम यहाँ पर इंटर OTP में क्लिक करके OTP फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों OTP फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पास ओके वाले बटन में क्लिक कर लेना है। ओके वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पास फिर से स्वैप टू सेल में क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर सबमिट हो चुका है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपका स्टॉप लॉस लग क्यों नहीं रहा था। वहां पास आपको एम पिन डालकर NSDL से वेरिफिकेशन करना होता है। तो वहां पास हमने वेरिफिकेशन किया तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पास लग चुका है। तो हमने यहाँ पास ऑर्डर में आकर पेंडिंग में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारा यस बैंक के लिए एक क्वांटिटी में सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पास SL ऑर्डर लिखा हुआ है और यहाँ पास ऑर्डर करके लिखा हुआ है। अगर ये कंप्लीटली सेल हो जाता तो यहाँ पास हमें एग्जीक्यूटेड में शो करता और यहाँ पास ऑर्डर के जगह एग्जीक्यूटेड लिखा होता है अगर ये पूरी तरह सेल हो जाता है। तो
अभी हमारा पेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने होल्डिंग में आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना कैसे है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो यहाँ पास आप इसमें सिंपली पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस को चेंज कर लेना है, जो भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पास प्राइस को मॉडिफाइड कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को 17 रुपये लिख लिया है और ट्रिगर प्राइस को 17 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। अब यहाँ पास मैं मॉडिफाई सेल में क्लिक करके स्वैप टू मॉडिफाइड कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं हमारा ऑर्डर सबमिट हो चुका है और यहाँ पास आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने 16 रुपये में लगाया था स्टॉप लॉस, अब यहाँ पास 17 रुपये में लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों और अगर आप अपनी स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको कैंसिल करने के लिए एकदम सिंपल है, आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कैंसिल के बटन में क्लिक करके स्वैप टू कैंसिल में कर देना है। तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारे पेंडिंग ऑर्डर में ब्लैंक शो कर रहा है, कुछ भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पास शो नहीं कर रहा है। और वहीं अगर आप एग्जीक्यूटेड में जाएंगे तो आपको एक कैंसिल ऑर्डर शो करेगा, जो कि हमने अभी तुरंत कैंसिल किया था, यस बैंक का स्टॉप लॉस। आप यहाँ पास देख सकते हैं यस बैंक का सेल के लिए हमने जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है कि होल्डिंग को सेल कैसे करना है। तो अब आपको होल्डिंग को सेल करने के लिए सिंपली इसी पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको फिर से डीमैट होल्डिंग में आना है। डीमैट होल्डिंग में आने के बाद आप जिस भी होल्डिंग को सेल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सचेंज सेलेक्ट करके सेल में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पास लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में। दोस्तों लिमिट प्राइस अगर आप डालेंगे तो आपको हो सकता है वेट करना पड़े। तो दोस्तों मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूं और सिंपली सेल में क्लिक करके स्वैप टू सेल कर दूंगा। तो हमारा ऑर्डर सबमिट हो चुका है, मतलब कि हमारा होल्डिंग सेल हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पास रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा डीमैट होल्डिंग सेल हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पास हमारा रिफ्रेश तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम ऑर्डर में जाकर कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा होल्डिंग सेल हुआ है नहीं। तो अब यहाँ पास हम ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास हम एग्जीक्यूटेड में आ जाते हैं। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पास ऑर्डर एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है सेल के साथ। तो इस प्रकार से हमारा यस बैंक का स्टॉक सेल हो चुका है मार्केट प्राइस में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाकर आसानी से सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।